हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये भी उठ गए हैं क्योंकि इनको जाना है गाड़ी निकालने के लिए। तो सुबह के 6 बज चुके हैं। आज दिन हो गया है सोमवार का और तारीख हो गई है 27 मई। सुबह का टाइम है तो सब अपने अपने काम में लग चुके हैं और लेट हो जाते हैं ना आजकल उठने में, क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा आलस लगता है उठने में। और बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, इसलिए डबल आलस लग रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो मैंने रात में बर्तन नहीं धुले थे क्योंकि ना कल हम शाम को चले गए थे पार्क में बच्चों को लेके, और उसके बाद वहाँ से आए, फिर खाना वगैरह बनाया। बहुत थक गए थे, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि कुछ दिनों से ना मेरे पैर में अक्सर दर्द होता रहता है। कितनी सारी मैंने दवाई भी करा ली, फिर भी जो है पैर का जो दर्द है ना वो ठीक नहीं होता है। तो जैसे मतलब ज़्यादा चलना पड़ता है, सीढ़ियाँ बार बार चढ़ना पड़ता है, तो पैर में पेन होने लगती है। और इस कारण जो है रात में बहुत थकान सी लग रही थी, तो बर्तन मैंने नहीं धुला था। और आजकल ना रिलैक्स होता है, मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना होता है, तो आराम से सारे काम हो भी जाते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो सुबह अगर थोड़ा सा जल्दी उठ जाए तो और अच्छा होता है, पर नहीं जल्दी उठ पाते हैं। कभी 6, कभी 5:30, कभी 5, मतलब कोई एक टाइम नहीं है। जब भी मेरी आँख खुल जाती है तभी उठ जाते हैं। तो पहले मैंने झाड़ू लगा लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे सफाई करने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो टाइल टूटी हुई थी ना, अभी प्लास्टर नहीं हुआ है, तो बस 1-2 दिन छोड़ के यहाँ पे प्लास्टर होगा, फिर सही हो जाएगा। क्योंकि पीछे ना थोड़ा सा गड्ढा हो गया है, तो उसमें ना पानी भी जम जाता है। और यहाँ पे सफाई करने के बाद फिर चलेंगे नीचे सफाई करने के लिए। आज मैं लेट हो गई थी ना, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले यहीं पे साफ़ सुथरा कर लेते हैं, उसके बाद नीचे जाते हैं, सारा काम करेंगे नीचे का। और आजकल गर्मी है ना, तो गर्मी में जितनी भी सफाई कर लो ना उतनी ही कम है, क्योंकि जो है गर्मी में सिर्फ जो है पानी में ही रहने का मन करता है। तो पानी वाले जितने भी काम है ना, बार बार जो है करो भी ना तब भी नहीं दिक्कत होता है, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है पानी में काम करना। ठंडी में दिक्कत होती है पानी की। तो दोस्तों, सफाई करने के बाद मैं हैंड वॉश करने लगी हूँ, क्योंकि हाथ धुल लेती हूँ और उसके बाद यहाँ से कपड़े वगैरह लेके फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो कपड़े भी साथ में ही लेके जाती हूँ और सफाई वफाई करने के बाद फिर जो है नहाना धोना होगा। तो अब आ गई हूँ नीचे यहाँ पे बाहर सफाई करने के लिए, और देख सकते हैं सुबह भी 15-20 मिनट मुझे लगे होंगे जो ऊपर साफ़ सफाई करने में। और कितनी तेज़ धूप निकल आई है। तो आजकल ना बहुत जल्दी धूप निकल आती है, यानी कि 5:30 बजे ही धूप निकल आती है। एक दिन मैं वॉक करने गई थी तो वहाँ पे मुझे पता चला वॉक करते करते कि सूरज जो है 5:30 बजे ही निकल आया था। तो वही जहाँ पे ठंडी में 8-9 बजे तक सूरज निकलता है ना, यहाँ पे जो है गर्मी में 5:30 बजे ही निकल आता है। तो यहाँ पे मैंने सफाई कर ली है, और सफाई करने के बाद जो है अंदर बाथरूम वगैरह भी साफ़ करना है। तो अच्छे से पानी डाल के मैंने धुल दिया है, और जब साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो देखने में कितना अच्छा लगता है। तो मैंने कूड़ा फेंक दिया था बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी में 2 दिन भी अगर कूड़ा ना फेंको ना तो उसमें एक अलग सी स्मेल आने लगती है। तो फिर मैंने इसीलिए कूड़ा बाहर ही फेंक दिया था। हमारे यहाँ ना उधर साइड में जो है सब लोग इकट्ठा करके मतलब कूड़ा वहीं पे फेंक देते हैं, तो वहाँ से जो है कूड़े का इस्तेमाल भी हो जाता है, यानी कि जला वगैरह देते हैं, तो फिर ऐसे वेस्ट नहीं होता है। तो फिर मैं वहीं पे फेंक के आई थी, और उसके बाद डस्टबिन खाली हो गई, डस्टबिन को मैंने धुल दिया था। फिर मैं बाथरूम धुलने लगी हूँ, तो डस्टबिन मेरी चमक गई, एकदम से साफ़ सुथरा हो गई है। और उसके बाद नहा के आई हूँ, मैंने भगवान जी का पूजा किया, भोग लगाया, और अब चलते हैं ऊपर। तो ना दोस्तों, मैं जब नहा के आई थी ना उससे पहले ही, मतलब नहा के आई थी पूजा करने से पहले ही मैंने यहाँ पे चाय दूध रख दिया था। तो चाय भी पक रही है, दूध हमारा गर्म हो गया है। तो चाय छान के जब दे देंगे सबको, उसके बाद जो बच्चों का दूध भी ठंडा करेंगे।
क्योंकि बच्चों को भी दूध देना है। और अब जो है टाइम हो गया है, 7 बज चुके हैं। 1 घंटा तो लग ही जाता है डेली नॉर्मल साफ़ सफाई करने में ना, 1 घंटा लग जाता है। वही जहाँ पे हमें अच्छे से जो है साफ़ सफाई का काम करना होता है वहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है। तो ना मैंने चाय बन गया था, उसके बाद चाय छान लिया है। तो शुगर फ्री पहले डैडी को दे देते हैं बिना शुगर की, उसके बाद जो है शुगर डालेंगे उसमें और मैं और पापा पियेंगे। आज ना मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ना ही ब्लॉग बनाने का मन कर रहा था, ना ही एडिट करने का मन कर रहा था, क्योंकि ना मेरे पैर का जो दर्द था ना वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। मैं इतना परेशान हो रही थी उससे कि मेरा किसी भी काम में मन लग नहीं रहा था। तो बड़ी मजबूरी में आके मैं ये सब काम कर रही थी, क्योंकि जब जो है हमारा जो शरीर होता है ना वो ठीक नहीं होता है, फिर किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो कभी कभी ना हमको जो है मजबूरी में ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही था कि बोतल सारे मैंने धुल दिए थे। उसके बाद मैं बोतल में पानी भरने लगी हूँ और पानी भर के इसको रख देते हैं, फ्रिज में लगा देते हैं। रात में लगाया नहीं था, क्योंकि जो है रात में ना खाना खाने के बाद एक मतलब इतना आलस चढ़ता है, इतना आलस चढ़ता है। बस इसी तरह मैंने किचन साफ़ किया और उसके बाद बर्तन में पानी वगैरह डाल के रख दिए। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है ना, पर किसी किसी दिन ना बहुत ज़्यादा आलस लगता है, स्पेशली जिस दिन संडे होता है। संडे के दिन मैं इतना थक जाती हूँ, इतना थक जाती हूँ पूरा दिन काम कर करके, कि मुझे रात तक ना बिल्कुल से इतनी थकान सी हो जाती है कि कुछ भी काम करने में मन ही नहीं लगता है। तो पानी भर गया था, उसके बाद मैंने बोतल को फ्रिज में लगा दिया है। बस 1-2 घंटे में पानी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद पीने के काम आ जाएंगे। और फिर जो है यहाँ पे मैं कपड़े डालने लगी हूँ। कपड़े मैंने मॉर्निंग में जो धुले थे ना वो कपड़े डाल देते हैं, और इतनी तेज़ धूप है ना कि यहीं पे कपड़े डाल देंगे। आजकल ना जब ज़्यादा कपड़े धुलती हूँ तभी ऊपर छत पे डालती हूँ कपड़े, नहीं तो यहीं पे डाल देते हैं। और यहाँ पे ना आराम से कपड़े सूख जाते हैं, और जब सूख जाते हैं ना नज़रों के सामने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही रहन सहन है तो नज़रों के सामने होते हैं, उसी टाइम पे कपड़े उठा भी लेते हैं। नहीं तो ऊपर जब कपड़े डाल आते हैं ना तो वहाँ पे लाने और ले जाने का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि धूप में 10-11 बजे तक ही हमें धूप में निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और इतनी तेज़ धूप होती है, इतनी तेज़ धूप होती है। तो जैसे जैसे दिन जो है बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे गर्मी अपना जो है असर दिखाना, भयानक रूप दिखाना शुरू हो गई है। इतनी तेज़ धूप हो जाती है कि आना जाना मुश्किल हो जाता है, बाहर निकलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। तो मैंने कपड़े डाल दिए। उसके बाद देख सकते हैं जो कल मैंने कपड़े धुले थे ना, तो ये कुछ कपड़े सोफे पे पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े अंदर पड़े हुए हैं, अंदर सोफे पे रखे हुए हैं। तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। जैसे कपड़े धोने के बाद ना कपड़े जो फोल्ड करना होता है उसमें जैसे मुझे लगता है और ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं। ये भी दोनों उठ गए हैं और देखिए फ़ोन के लिए कैसे मटकने लगे। तो बस इन दोनों का टारगेट है कि सुबह उठते ही फ़ोन में लग जाओ। और कमरे में जगह नहीं है, छोटा सा रूम है, उसी में पता नहीं क्या क्या सामान लेके ये दोनों आ जाते हैं। तो कल इसके पापा ने काइट वगैरह सब फेंक दिया था, क्योंकि इन सब काइट को ना चूहे ने काट दिया था, तो उन्होंने फेंक दिया था। ये दोनों उठा के लेके आए हैं और उसको रूम में सजा के रख दिया है। तो जितना मैं इसको साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ ना, ये दोनों उतनी गंदगी डालने की कोशिश करते हैं, और रूम में ही ऐसे ही वो काइट उड़ाने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं सब कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। जो बाहर का कपड़ा था ना वही अंदर लेके आई हूँ, जो अंदर का कपड़ा था वो सारे मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। बस ये भी फ़ोल्ड करके रख दूँगी तो समझ लो कि बहुत बड़ा काम हो गया। कल से सोच रही थी कि सारे कपड़े फटाफट से फ़ोल्ड करके और कपड़े प्रेस भी कर दूँगी, पर बच्चों के कारण ना पार्क में जाना पड़ा, तो सारे काम ना बहुत ज़्यादा काम जो थे ना वो सब रह गए करने के लिए। तो यहाँ पे सब कपड़ों को पहले मैं सीधा कर रही हूँ, उसके बाद मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ना उल्टे उल्टे कपड़े जो फ़ोल्ड करके रख दो तो दोबारा से ना उसमें इतनी सिकुड़न सी आ जाती है, फिर वो पहनने के लायक नहीं होते हैं। और अभी हमारे जो हस्बैंड जी हैं वो सो रहे हैं, बच्चे उठे हैं क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना होता है ना, इसलिए उठ जाते हैं। उसके बाद मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी। एक शर्ट को मैं आधे घंटे से प्रेस कर रही हूँ। तो मेरा मतलब कुछ भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। और ये दोनों ऊपर से लड़ रहे थे, इतना लड़ रहे थे काइट के लिए, कभी इधर कभी उधर। तो इनके चक्कर में और भी मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि ये दोनों जहाँ पे रहते हैं ना, जब तक इनके हाथ में फ़ोन रहता है तब तक तो ये बड़े अच्छे रहते हैं। जैसे इनसे फ़ोन ले लो
तुरंत ही इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो कपड़े प्रेस करके दे दूँगी। अभी ये नहा रहे हैं और उसके बाद जो है बड़े वाले बेटे को भी ट्यूशन छोड़ना है, क्योंकि जो है 10 बजने लगे हैं, 9:30 बजने का टाइम हो रहा है। तो आधे घंटे बाद वो ट्यूशन भी जाएगा। नाश्ता वगैरह मैंने इनको करा दिया है। तो इसके पापा के लिए मैंने दलिया बनाया था, इन दोनों के लिए पराठा बनाया था। तो इन दोनों ने नाश्ता कर लिया, उन्होंने भी कर लिया, बस मैंने ही नहीं किया है। तो जब ये लोग चले जाएंगे ना ट्यूशन और काम पे, हस्बैंड चले जाएंगे, उसके बाद मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी, क्योंकि ना ही मेरा दलिया खाने का मन कर रहा था, ना ही पराठे खाने का मन कर रहा था। पराठे तो वैसे मैं भी नहीं खा रही हूँ, और भिंडी की सब्ज़ी मैंने कब से रखी हुई है काटने के लिए, पर जो है हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि मैं सब्ज़ी में तड़का लगा दूँ। तो ये हाल है मेरा। तो मैं सोच रही थी कि नहीं बनाऊँगी, जब जो है मुझे ही खाना है तो शाम तक बना लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बेसन और सूजी का चिल्ला बनाया है अपने लिए। तो थोड़ा सा मैंने बेसन का जो है घोल बना के रखा हुआ था, बस 2 चिल्ला बने थे। और मुझे ये ना सिंपल से, बस इसमें मैंने प्याज डाला है, थोड़े से मैंने मसाले। तो ये सिंपल सा जो चिल्ला बनता है ना सूजी का, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें सेम जो है बिल्कुल डोसा का टेस्ट आता है। और बैटर को मैंने थोड़ा सा पतला बनाया था, तो पतला बनाने से ना बिल्कुल क्रंची क्रंची सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसको सूजी को जो है मिक्सी में पीसा भी नहीं था, ऐसे ही घोल बना लिया था। साथ में है लस्सी, और बस मैं यही अपने नाश्ते में करूँगी, आज ब्रेकफास्ट है। उसके बाद जो है बड़े वाले बेटे को ट्यूशन से मैं लेके आई, किसी तरह सो गई थी, उठी हूँ, कंघी वगैरह किया, इसको लेके आई हूँ। और फिर यहाँ पे इनके लिए रोटी लाई थी, साथ में सैंडविच लेके आई थी मार्केट से। तो इसको ना सैंडविच इतना पसंद है, अगर इसको घर पे ना बना के दो ना, तो ये मार्केट से ज़रूर ले लेता है। तो यहाँ पे ये दोनों खाएंगे, उसके बाद जो है मैं भी देखूँगी, कुछ खाना पानी का इंतज़ाम करते हैं दोपहर के खाने के लिए। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।